नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संभव शर्मा। मेरे साथ एडवोकेट विराग गुप्ता जुड़े हुए हैं और हम बात करेंगे सोशल मीडिया के विराग सर बढ़ते हुए प्रभुत्व के बारे में, डोमिनेंस के बारे में और उसको रेगुलेट करने की क्या जरूरत है और कितना रेगुलेट किया जा सकता है उसे। क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मल नोटिस की कॉपी है विराग सर, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीटी का ये नोटिस एक्स कॉप्स जो कि फॉर्मली ट्विटर था, उसको उसके इंडिया ऑपरेशंस को ये नोटिस है। और ये सर विराग सर इसमें है कि फेलियर टू ऑब्जर्व स्टैट्यूटरी डिलिजेंस, मतलब कुछ कंप्लायंस ये नहीं कर पा रहे, खासकर जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट होता है वो। सर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आम भाषा में बताएं ये नोटिस क्या है और इसका महत्व क्या है सर। देखिए, इसकी बैकग्राउंड ये है कि ट्विटर के दो कंपनियां हैं। ट्विटर जो पहले बोला जाता था एक्स और एक्स एआई। तो एक्स एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का और एक्स एआई उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्लेटफॉर्म है जिसको ग्रोक बोलते हैं। तो उनके पास एक नया अभी एक उन्होंने फीचर जारी किया जिसके अनुसार महिलाओं को निर्वस्त्र करके या कम कपड़ों में या आपत्तिजनक चित्रण करने का उन्होंने एक टेक्नोलॉजिकल एक इमीडिएट एक उन्होंने एक नया फीचर जारी किया, जिसकी वजह से ट्विटर एक्स में अश्लील कंटेंट की बाढ़ आ गई। और उसके बाद सरकार ने यह नोटिस जारी किया है और इस नोटिस जारी करके उनसे 72 घंटे के भीतर जवाब मांगा है और कार्रवाई करने की बात की है। कहा जा रहा है कि 72 घंटे का समय और दिया गया है, एक्सटेंशन दिया गया है और अब 7 तारीख को शाम को 5 बजे तक ट्विटर एक्स अपना जवाब देगी। लेकिन इस पूरी नोटिस में और जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, 4 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो नोटिस जारी की गई है ये आईटी इंटरमीडिएट रूल्स 2021 के तहत जारी की गई है और उनसे बोला गया है कि आप भारत के नियमों का, कानूनों का पालन करें। और ये जो आपत्तिजनक कंटेंट है इसकी वजह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, भारतीय न्याय संहिता, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वीमेन एक्ट या पॉक्सो कानून का उल्लंघन हो रहा है। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि अगर वो भारत के इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, आईटी इंटरमीडिएट रूल्स का पालन नहीं करते हैं, सरकार की नोटिस के बावजूद कार्रवाई नहीं करते हैं, तो फिर उनका जो सेफ हार्बर का दर्जा है, आईटी एक्ट के सेक्शन 79 के तहत जो सेफ हार्बर का दर्जा है, वो सेफ हार्बर का दर्जा खत्म होने की वजह से उन्हें एक कानूनी अड़चन हो सकती है। हाँ, और यहाँ पर सर ये क्लॉज 10 में ये कॉपी जो है सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को भेजी गई है। तो अगर सेफ हार्बर का दर्जा खत्म हो गया तो आपत्तिजनक कंटेंट के लिए एक्स या ग्रुप दोनों की जवाबदेही हो सकती है और उनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो नोटिस दी गई है उसमें कोई नाम पता नहीं दिया गया है। तो ये नहीं पता चल रहा है कि ये भारत स्थित अधिकारी को दी गई है या अमेरिका स्थित अधिकारी को दी गई है। हाँ। क्योंकि के.एन. गोविंदाचार्य की याचिका में जिसको मैंने आर्गू किया था दिल्ली हाईकोर्ट में, उसमें बड़ा स्पष्ट था कि गूगल, फेसबुक, ट्विटर और सारी इंटरमीडिएट कंपनियों को भारत में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करना है। और इस बात क्या भारत में शिकायत अधिकारी नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है वो ये है चीफ कंप्लायंस ऑफिसर एक्स कॉप्स इंडियन ऑपरेशन। ऐसी एक रिपोर्ट है कि साल 2023 के बाद भारत में एक्स का कोई कंप्लायंस ऑफिसर नहीं है और जो नए नियम है उन नए नियमों के अनुसार इनको 3 तरह के अधिकारियों की भारत में नियुक्ति करने की कानूनी बाध्यता है। एक है ग्रीवांस ऑफिसर जिसे शिकायत अधिकारी बोलते हैं, दूसरा कंप्लायंस ऑफिसर और तीसरा नोडल ऑफिसर। और अगर ये अधिकारी नहीं है तो ये गंभीर बात है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये कंपनी भारत में कानून का पालन नहीं कर रही है। और चौथी महत्वपूर्ण बात ये है कि ये नोटिस ग्रोक को भी दी गई है। तो इसका मतलब ये है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म हैं वो भी प्लेटफॉर्म इंटरमीडिएट के तहत आईटी नियमों का पालन करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य हैं। तो इस नोटिस का बहुत ही एक बड़ा एक कानूनी महत्व है और डिजिटल जगत में बढ़ रहे प्रदूषण और अराजकता को दूर करने की दिशा में ये नोटिस और सरकार की कार्रवाई एक महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। जी बिल्कुल सर, आपने डिजिटल प्रदूषण, डिजिटल पोल्यूशन की बात की और यहाँ हम देख रहे हैं और इसी चीज को कहीं ना कहीं जो ऑब्सीन कंटेंट है, जो एक तरह से ना सिर्फ भारत के नियमों के खिलाफ है बल्कि एक तरह से जो नैतिकता है, मोरालिटी है, उस पर भी सवाल उठाता है। लेकिन मेरा इससे बड़ा सवाल है, दर्शकों के लिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ सर कि कैसे सोशल मीडिया को रोका जाए? एक तरह से क्या ये बेलगाम घोड़े की तरह नहीं है? और देखिए अब मान लीजिए यही नोटिस है तो ये नोटिस का जवाब देना क्या लीगल बाध्यता है कोई ऐसी कंपनी की जो भारत में ऑपरेट, भारत से बाहर उसके हेड ऑफिसेज हैं? किस तरह से इन सब चीजों को रोका जाएगा?
देखिए, अगर वो भारत के कानून का पालन नहीं करते हैं तो केंद्रीय मंत्री ने कई बार बोला है और सरकार ने कई बार बोला है कि विदेशी कंपनियों को भारत के नियमों का पालन करना जरूरी होगा। अब जहां तक बेलगाम घोड़े होने की बात है या अभिव्यक्ति की आजादी की बात है, तो एक्स ने कर्नाटक हाई कोर्ट में भी एक याचिका दायर की थी और ये बोला था कि जो केंद्र सरकार के निर्देश हैं वो संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ हैं। लेकिन इसके लिए दो तीन बातों को समझना जरूरी है कि अश्लीलता को संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत संवैधानिक संरक्षण नहीं मिल सकता है। दूसरी बात कि ये जो हिंसा, अश्लीलता या इसमें डिजिटल प्रदूषण है, ये इन कंपनियों के लिए बहुत बड़ा कारोबार है और इस कारोबार के लिए ये फर्जी खातों की मदद लेते हैं। तो उन फर्जी खातों पर कैसे रोक लगाई जाए? नहीं, और ये तो आप एक तरह से टूल किट बता रहे हैं सर कि ये किस तरह से ऑपरेट करते हैं। इसके बैकग्राउंड में आप माफ कीजिएगा, लेकिन कोई रिसर्च ऐसी रही होगी आपकी? नहीं, देखिए, ये बात तो अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों से साबित है कि ये कंपनियां नाबालिग बच्चों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ढकेलती हैं और इन कंपनियों पे जो फेक न्यूज और हेट स्पीच है उसको बढ़ाने के लिए फर्जी खातों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है और इन कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट में भी आंकड़े आते हैं। आंकड़ों के दायरे में फर्क हो सकता है कि 8% है या 10% है या 30% है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि भारत दुनिया में डिजिटल का सबसे बड़ा बाजार है और 140 करोड़ लोगों के देश में हमारा प्रिंट मीडिया या टेलीविजन मीडिया या डिजिटल मीडिया, उन तीनों को समानता का अधिकार हासिल है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे अभिव्यक्ति की आजादी के आड़ में आप गाली दे सकते हैं या कहीं पे नहीं दे सकते हैं। इसलिए इन नियमों के पालन से भारत में कानून के शासन को मोहर लगेगी, क्योंकि संविधान की जब हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो भारत में जो प्रिंट मीडिया है, टेलीविजन मीडिया है, उनके ऊपर जो नियम लागू होते हैं, इसी तरह से जो इंटरनेट कंपनियां हैं, डिजिटल कंपनियां हैं, तो उन्हें इंटरमीडियरी का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि प्लेटफॉर्म की कोई जवाबदेही नहीं है। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म खुद ही अश्लीलता फैलाए, अगर प्लेटफॉर्म भारत के नियमों का पालन नहीं करे, अगर प्लेटफॉर्म कानून का उल्लंघन करे, अगर प्लेटफॉर्म सरकार के नोटिस के बावजूद जरूरी कदम नहीं उठाए, तो उनकी कानूनी सुरक्षा खत्म हो जाएगी और जब कानूनी सुरक्षा खत्म हो जाती है तो जो पुलिस है और देश का कानून है उसके अनुसार अपना काम करता है। और यहाँ पर ये साफ है क्लॉज 5 में सर, इस नोटिस के अनुसार कि ये रिमाइंड कराया जा रहा है कि जो कंप्लायंस है, मानने की बात है, वो आईटी एक्ट और आईटी रूल 2021 के तहत कोई ऑप्शनल नहीं है, मतलब मानना ही मानना है। निश्चित तौर पर उसमें बड़ा स्पष्ट है, सेक्शन 79 जो आईटी एक्ट का है उसमें जो क्लॉजेज हैं 2 और 3, उसके हिसाब से स्पष्ट है कि इंटरमीडियरी कंपनियों को कानूनी सुरक्षा यानी सेफ हार्बर की सहूलियत हासिल करने के लिए आईटी इंटरमीडियरी नियमों का पालन करना जरूरी है और अगर उन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उनकी कानूनी सुरक्षा खत्म हो जाएगी, उनके खिलाफ फिर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो सकता है। और उसके तमाम बीएनएस के सेक्शंस वगैरह भी यहाँ पर मेंशन है कि जैसे एक तरह से सेक्शन 33 बीएनएसएस का है जो कि मैंडेटरी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन देता है। तो ये तमाम डिटेल में ये पूरा नोटिस दिया गया है जी। तो अब ये देखना है कि सरकार इसमें अब आगे कैसे कार्रवाई करती है और जो उन्होंने नोटिस जारी किया है उस नोटिस के बाद अब 72 घंटे का समय कल 7 तारीख को शाम को 5 बजे खत्म होगा। तो इस नोटिस में और सरकार की कार्रवाई से और कंप्लायंस रिपोर्ट से ये साबित होगा कि देश का कानून और संविधान सर्वोपरि है और ट्विटर या एक्स जैसी ताकतवर कंपनियां भारत के कानून से उल्लंघन नहीं कर सकती हैं और इसकी वजह से न सिर्फ सोशल मीडिया कंपनियां बल्कि एआई प्लेटफॉर्म है वो भारत के कानून के अनुसार और भी ज्यादा जवाबदेह होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विराग सर, आपने साइबर लॉ डिवीजन का, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन